नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के बारे में बताने का काम करने वाले हैं। अगर बहादुरगढ़ शहर की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ यह शहर दिल्ली सिरसा हाईवे के ऊपर स्थित है और हरियाणा का पहला शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी बहादुरगढ़ को जाना जाता है। अगर बहादुरगढ़ के पुराने नाम की बात करें तो ऐतिहासिक प्रमाणों में शरफाबाद के नाम से बहादुरगढ़ शहर को जाना जाता था। यहाँ के ऐतिहासिक प्रमाण और वर्तमान परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव हो चुका है। वर्तमान में आधुनिक अक्षेत्र या आधुनिकता के मामले में बहादुरगढ़ शहर काफ़ी आगे पहुँच चुका है। यहाँ पर अनेक कंपनियाँ हैं, अनेक अलग अलग राज्यों से काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और बहादुरगढ़ शहर की आबादी पिछले कई सालों में कई गुना तक बढ़ी है। यहीं पर बढ़ती आबादी को देखते हुए ही हरियाणा सरकार मास्टर प्लान्स को तैयार करने का काम करती है। उसी सीरीज में बहादुरगढ़ क्षेत्र को आने वाले समय में 2031 और 2041 के दो नए मास्टर प्लान मिले हैं जो टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं और ये मास्टर प्लान वर्तमान में अमल में भी लाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से लाइन पार क्षेत्र के बहादुरगढ़ शहर को नए सेक्टर मिलने वाले हैं और इन सेक्टरों से उत्तरी बाईपास जो कि बहादुरगढ़ में आसोदा गांव से स्टार्ट होकर के ड्रेन के साथ साथ बराई को क्रॉस करता हुआ साखोल गांव की ज़मीन से क्रॉस करता हुआ बहादुरगढ़ के लाइन पार एरिया को डायरेक्ट जाखोदा गांव या आसोदा गांव तक जोड़ने का जो काम करेगा, इससे नए सेक्टर लाइन पार क्षेत्र में आने वाले हैं। बहादुरगढ़ एरिया की बात करें तो वर्तमान में बहादुरगढ़ एरिया में जो भी नए सेक्टर आए हैं, जो भी कंपनियां फैक्ट्री आई हैं, वो मुख्य बहादुरगढ़ शहर जहां पर नेशनल हाईवे संख्या 10 के आसपास में एरिया में आई है। लाइन पार में कभी कोई सेक्टर वर्तमान में देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ कॉलोनियाँ ज़रूर हैं जो रेलवे लाइन के क्रॉस करने के बाद यानी कि बामड़ोली आसोदा गाँव के साइड के एरिया में देखने को मिली है। लेकिन बहादुरगढ़ का जो नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें लाइन पार एरिया को खास महत्व दिया गया है और उत्तरी बाईपास भी लाइन पार को मुख्य शहर से कनेक्ट करने के लिए बनाने का काम किया जा रहा है। लाइन पार क्षेत्र के यानी उत्तरी बाईपास के साथ साथ में लोगों के कई बार सवाल थे कि बताएं लाइन पार एरिया के साथ साथ में या उत्तरी बाईपास जो आसोदा गांव से लेकर के लाइन पार एरिया तक जाएगा उसको आने वाले समय में क्या मिलेगा। तो सेक्टर 48 जो कि मुख्य उत्तरी बाईपास वर्तमान में जिसका काम चल रहा है उससे सटा होगा। सेक्टर 48 के अंदर 100 नंबर दिया गया है। यह पूरा का पूरा नया जो सेक्टर डेवलप होगा बहादुरगढ़ का, इसके अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर्स के रूप में इसे डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 48 की बात करें तो यह वर्तमान के बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 की अपेक्षाकृत रहेगा। सेक्टर 6 जितना ही एरिया यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स और सरकार मिलकर काम कर सकती है। मुख्य तौर पर संभावना जताई जा रही है प्राइवेट बिल्डर्स के हाथ इन नए सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसके बाद सेक्टर 48 बहादुरगढ़ के बाद सेक्टर 47 जो कि लाइन पार एरिया बहादुरगढ़ को मिलने वाला है और ड्रेन के साथ में जो नया रोड है उससे सटा यह सेक्टर होने वाला है। यह सेक्टर भी 100 नंबर के साथ बहादुरगढ़ एरिया में रेजिडेंशियल सेक्टर 48 बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में सेक्टरों के अंदर अलग अलग प्रकार के मकान दिखाई देंगे और इन सेक्टरों की डेवलपमेंट का काम भी प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है। अब आता है सेक्टर 46, सेक्टर 51, सेक्टर 50, सेक्टर 45। सेक्टर 46 की बात करें तो यह सेक्टर भी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। मास्टर प्लान 2041 और 31 के अंदर इस सेक्टर को भी रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में दिखाने का काम किया गया है और लाइन पार बहादुरगढ़ में इस नए सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर भी उद्योगपतियों द्वारा अलग अलग प्रकार के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में इस सेक्टर को डेवलप करने का काम होगा। यहाँ पर अनेक ऐसी संस्थाएं जिसके अंदर
बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं या स्पेस लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चारों तरफ की बाउंड्री सिक्योरिटी के साथ एक मुख्य गेट इन सेक्टरों के अलग अलग जो पोर्शन होंगे उनमें बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। अब आता है सेक्टर 51। सेक्टर 51 भी लाइन पार बहादुरगढ़ क्षेत्र को मिलने वाला है। इस सेक्टर के अंदर भी 100 नंबर दिया गया है, मतलब यह सेक्टर भी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। यहाँ पर भी प्राइवेट बिल्डर कॉलोनियों के तर्ज पर नए सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 50 और सेक्टर 45 ये दोनों सेक्टर भी बामडोली साइड के एरिया में डेवलप होंगे। इन सेक्टरों की बात करें तो ये मुख्य आसोदा जो ड्रेन के साथ नया रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ से लेकर के बामडोली साइड जब ड्रेन जाती है उसी पर डेवलप करने का काम किया जाएगा। इन सेक्टरों को भी 100 नंबर दिया गया है, मतलब ये सेक्टर भी आवासीय सेक्टर के रूप में डेवलप होंगे। मतलब आने वाला जो मास्टर प्लान होगा उसके तहत H10 या कि बहादुरगढ़ का जो दक्षिणी बाईपास है, जो वर्तमान में जाड़ोदा बॉर्डर के साइड से जो मुख्य रोड जाता है, उसके आसपास के एरिया में फैक्ट्रियल एरिया को खासतौर पर जगह दी गई है। और बात करें रेजिडेंशियल एरिया के रूप में गांव बराई, साखोल और ख़ासतौर पर गांव बामडोली साइड का जो एरिया होगा, यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर यानी कि साफ तौर पर बोलें तो लाइन पार बहादुरगढ़ के एरिया में आने वाले समय में आवासीय सेक्टर्स को डेवलप करने का काम होगा। अब सेक्टर 30 और 31 ये सेक्टर जाखोदा और वर्तमान के कसार गांव के बीच का जो एरिया बचता है, जब आप जाखोदा गांव से लाइन पार यानी रेलवे लाइन को क्रॉस करके आप बहादुरगढ़ या उत्तरी बाईपास की तरफ का एरिया, जाखोदा और उत्तरी बाईपास के मध्य का एरिया जो भी बचता है, वहां पर सेक्टर 30 और सेक्टर 31 को डेवलप किया जाएगा। इन सेक्टरों के अंदर 610, 620, 630 नंबर तक दिए गए हैं। यानी इन सेक्टरों के अंदर गवर्नमेंट लॉ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसी सुविधाएं देने का काम होगा। यहाँ पर मुख्य तौर पर सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मेडिकल से जुड़े इंस्टीट्यूट, अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का भी काम किया जाएगा। और ख़ास तौर पर इस एरिया को बहादुरगढ़ की डेवलपमेंट में अलग से प्रयोग करने का काम किया जाएगा। तो साफ तौर पर बोले तो आने वाले समय में लाइन पार बहादुरगढ़ का एरिया मुख्य बहादुरगढ़ के एरिया जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर जो नया उत्तरी बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जो आसोदा गांव से लेकर के लाइन पार एरिया की तरफ चला जाता है, इस एरिया में नए सेक्टर्स के डेवलप होने से यहाँ के एरिया की प्रोग्रेस के साथ बहादुरगढ़ क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब इन सेक्टर से अलग बात कर लेते हैं। उत्तरी बाईपास का शुरुआती पॉइंट वर्तमान बहादुरगढ़ से वाया आसोदा खरखोदा रोड से स्टार्ट होता है, गांव आसोदा के नज़दीक से। जहां से बाईपास का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है, वहां स्टार्टिंग में गांव आसोदा के कुछ घर बने हुए हैं। उन घरों के बाद ये आसोदा से बराई गांव की तरफ जब चलता है तो इसके आसपास के जो कृषि योग्य भूमि है उस भूमि का क्या होगा, कुछ काफ़ी लोगों के सवाल थे। वो भूमि वर्तमान के रेट काफ़ी कम उसके आके जा रहे थे, लेकिन आने वाले समय में इस ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डायरेक्ट सापला मास्टर प्लान से जोड़ने के लिए भी इस बाईपास का मुख्य भूमिका निभाने का काम करने वाला है। यहाँ पर ज़मीन के रेट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर लैंड जो वर्तमान में इन सेक्टर से अलग यानी कि बराई गाँव से आसोदा गाँव के बीच की जो ज़मीन होगी, उस ज़मीन पर आने वाले समय में अनेक छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स काम करेंगे, जिससे इस ज़मीन की ओर इस नए बाईपास की कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बहादुरगढ़ शहर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे केपी के टोल तक बिल्कुल डायरेक्ट रूप से सट जाएगा। बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर से लेकर के और आसोदा मांडोटी के एमपी टोल तक सट जाएगा। इतना बड़ा शहर हो जाएगा। इस प्रकार 2041 मास्टर प्लान को तैयार करने का भी काम किया गया है और ये देखने का विषय होगा कि कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी इस एरिया में होती है। तो आने वाले समय में लाइन पार बहादुरगढ़ उत्तरी बाईपास के एरिया में नए रेजिडेंशियल सेक्टर देखने को मिलेंगे, जिससे आसपास के एरिया में मुख्य धारा यानी कि मुख्य शहर से लाइन पार बहादुरगढ़ शहर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा फायदा लाइन पार एरिया में वर्तमान में जिनकी ज़मीन है उनको और जो ज़मीन खरीदने वाले हैं उन लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। और एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखिए, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे और भी बारीक अपडेट्स के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।